हमारी आज की मूवी है द कॉल। ये एक कोरियन सुपर थ्रिलर मूवी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ हम युंग सुक की बैक पे चोट के निशान देखते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि युंग सुक के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ एक तरफ तो सियोंग की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी, मगर दूसरी तरफ युंग सुक की बिल्कुल वैसे ही रहती है। युंग सुक दिन में कई बार सियोन को फ़ोन करती है, मगर इतने साल बाद अपनी फैमिली को पाकर सियोन उससे काफ़ी समय बात नहीं कर पाती। रात में जब सियोन घर आती है तो वो देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा था, और ये और कोई नहीं युंग सुक ही थी, 여보세요, 영숙이? जो उससे पूछ रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो आजकल। 어? हम यहाँ देखते हैं कि युंग सुक की दिमागी हालत भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगती है। तभी हमें युंग सुक के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम ने एक बार फिर से उसको बुरी तरह टॉर्चर किया है। टॉर्चर के साथ साथ उसकी मॉम उस पर ब्लैक मैजिक भी कर रही थी। अगले दिन सियोन इंटरनेट पर युंग सुक के बारे में पढ़ती है। वो पता लगाती है कि युंग सुक को क्या हुआ होगा। यहाँ सियोन देखती है कि युंग सुक के बारे में खबर थी कि उसकी मॉम ने उसे घर में ही मार दिया था। और हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि ये उसकी स्टेप मॉम थी। और युंग सुक के टाइमलाइन में आज ही वो दिन था जब उसकी मॉम ने उसकी हत्या की थी। सियोन तुरंत युंग सुक को ये बात बता देती है। अब हम देखते हैं कि रात को युंग सुक की मॉम उससे मारने आ रही थी। पर यहाँ युंग सुक को सब पहले से ही पता होने के कारण उसने सारी प्लानिंग कर ली थी। अब उसकी मॉम को जब पता लगता है कि युंग सुक ने सब देख लिया है, उसी वक्त युंग सुक अपनी मॉम पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर देती है और उसके बाद उन्हें चाकू मार देती है, जिससे युंग सुक की मॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन ये बात वो सियोन को नहीं बताती। वो कहती है हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। फिर हम युंग सुक को देखते हैं। वो काफ़ी खुश थी, पर उसकी दिमागी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। और यहाँ उसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब होने लगी थी। अब हम यहाँ दोनों ही टाइमलाइन में देखते हैं कि संग हो घर पर आता है। संग हो अपने फार्म से काफ़ी स्ट्रॉबेरीज लेके आया था। 결혼은 무슨 인생 혼자 사는 거죠. सियोन अपने घर में सबके साथ बहुत मज़े से स्ट्रॉबेरीज खा रही थी, 그래도 장가는 가셔야지. 혼자서 외로워서 어떡해. पर यंग सुक यहाँ बहुत अजीब हरकत कर रही थी। फिर जब योंग सुक ऊपर जाती है तो संग हो स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रखने लगता है, लेकिन वहाँ उसे उसकी मॉम की बॉडी प्लास्टिक्स में पैक्ड दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। ये सब योंग सुक को भी देख लेती है और उसे वहीं मार देती है। इसके बाद हम सीओ की टाइमलाइन एक बार फिर से चेंज होते देखते हैं, जैसे वहाँ कभी संग हो आया ही नहीं था। सियोन ये सब देखकर समझ जाती है कि योंग सुक ने क्या किया होगा।
लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाकर उनसे उनकी 20 साल पहले की रिकॉर्ड्स देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब यहाँ सियोन को सब पता चल जाता है कि यूंग सुक ने पास्ट में क्या किया है। फिर सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस यूंग सुक को अब अपने घेरे में लेने लगती है। 저 보성 파출소에서 나왔는데요. उन्हें उस पर काफ़ी शक होने लगता है। 아, अब हम सियोन को देखते हैं। 내가 뭐 좀 यूंग 물어볼 게 सुक 있어서. को वो बताती है कि तुमने जो किया है उसकी वजह से तुम्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है। 뭐? लेकिन यूंग सुक अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी थी, तो वो अब उसे काफ़ी बुरा भला बोलने लगती है। 또? वो उसे धमकी देती है कि मुझे बताओ कि पुलिस ने मुझे कैसे पकड़ा। 내가 뭐 मगर यहाँ सियोन फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। 아 계셨네. अब पास्ट में हम देखते हैं कि यूंग सुक के घर सियोन के फादर आए थे। 엄마. यूंग सुक उन्हें बताती है कि उसकी मॉम सो रही है और 엄마. उन्हें बैठने को कहती है। 들어가 계세요. और यहाँ हम यूंग सुक को देखकर समझ जाते हैं कि उसके इरादे क्या हैं। अब सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सियोन के डैड उसे यहाँ कार चलाना सिखा रहे थे। मगर अब अचानक से सियोन की टाइमलाइन एक बार फिर से बदलने लगती है। क्योंकि यूंग सुक ने उसके डैड को फिर से पास्ट में मार दिया था।